थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। और आगे इसलिए आ जाओ क्योंकि 4 जून आने वाली है। आगे आ जाओ। कोई खुशी में झूमेगा, कोई ऐंठेगा, पता नहीं किस करवट ऊंट बैठेगा। बाबा जी तैयार हैं आप? बाबा जी तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं? तुम तैयार हो? और इस भैया को जगा दो। और जो कभी सम्मेलन नहीं होता होगा तो बेचारा कहाँ सोता होगा, इससे जगह जो देश का सिपाही है। हाँ शाबाश। क्या से चश्मा देखो कहाँ लगाए है, सलीका इससे सीखा जाए कि चश्मा कहाँ लगाया जाता है। मत आइए आप। हाँ आप ऐसे ही देखते रहना, आप ऐसे देखती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जब अम्मा मरी थी तो मुझे ऐसे ही देख रही थी। मैं तुम्हें बड़ा करता हूँ, बस अब मजे लो। देखो बेटा ऐसे मत बैठो, जो सलीका नहीं है ये तो अब अमेरिका का सलीका है। तुम हिंदुस्तान में ऐसे लड़के के ऊपर बैठे हो, लड़के के ऊपर लड़का, ऐसे मत बैठो, ऐसे ये अच्छा नहीं लगता। हाँ अच्छा ही लगता, वो तो अच्छा है कि तुम लड़की नहीं हो, वरना मारपीट हो जाती। आगे बढ़ा। संत भगवान बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे संत कहाँ मिलते हैं? आदमी सारे कब मुझसे विद्वान हैं। बेटा इधर देख ले, जो देखो एक छोटा सा बच्चा मोबाइल, मतलब किसको मिला रहा है? मुझे पता है इतने रात में तू किसको मिला रहा होगा फोन। हाँ लेकिन तेरी उम्र, हाँ लगता है कि वो प्राइमरी का लड़का और डिग्री में पढ़ रहा है आजकल। सारी ट्रेनिंग है इसको। अब बीच में डिस्टर्ब मत करना। ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। एक दिन मेरे बच्चे ने मुझे नाराज कर दिया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? बोला हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कौन हूँ? बोले कि तुम उल्लू हो। मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि मैं उल्लू हूँ? बोला कि मैं दादा को खाने देने गया था, वहां मुझसे फैल गया मट्ठा, तो दादा बोले हप उल्लू का पट्ठा। तब मैं समझा कि मैं उल्लू का पट्ठा हूँ। तो इन बच्चों से तो राम बचाए बेटा, ऐसे ही बैठा रहना जब तक मैं कविता पढ़ूं, घर में जाना। अच्छा वो बेचारा 6-7 साल का है, क्या जाने कविता क्या होती है। क्या साल का? 9 साल। तेरे को कैसे पता कि तू 9 साल का है? कितना होशियार है। अच्छा 9 साल का बच्चा कविता क्या जाने, लेकिन आया है बेचारा। आया क्या है, घर से जबरदस्ती भेज दिया गया है कि जा आज कविता सुना। हाँ नहीं आई तो अब मेरे पर ठेका थोड़ी है बताने का, मैं सारा ही करूंगा बस। और मैं आपको सच बताता हूं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ बोलता था 2014 से पहले। 2014 से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, क्योंकि हम समझ गए मोदी जी आ गए, अब मुझे जरूरत रही नहीं। बस आप आनंद लेते रहना। और मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते। बेटा तू सुन लेना मेरे बेटा, हाँ तू सीधा सीधा बैठ जा। हाँ इन बच्चों से बहुत परेशान होते हैं बच्चे। देखो बच्चे जहाँ नहीं होते वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे परेशान बहुत करते हैं। आपके घर पे भी बच्चे होते होंगे, मेरे घर पे भी बच्चा, मैंने अभी बताया ना, एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया, तो हमने उसके हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो। अनिल बेदर तुम सुनो। अच्छा कुछ कवि आते हैं यहाँ पे, पत्नी की तमाम, पत्नी हमारी ऐसी है, पत्नी हमारी ऐसी है। बेचारे घर पे तो पत्नी से कुछ कह नहीं सकते, यहीं आके भड़ास निकालते हैं, और घर पे तो पत्नी लात मारेगी। यहाँ कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। अब मैं शुरू करता हूं।
आप बुद्धिमान लोग हैं, ये पवित्र स्थान है, ये श्रीमद् भागवत का मंच है। यहाँ से राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तमाम संदेश दिए गए। मैं एक राजनीतिक संदेश आपको देने जा रहा हूँ। इस देश की राजनीति पर रोना साहब, अगर बात अच्छी लग जाए तो मैं आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं इशारा करूँगा, मैं कहूँगा राधा कृष्ण की जय। आप समझ लेना ताली बजाने के लिए कहा जा रहा है। समझ गए ना? समझ गए? प्रैक्टिकल कर लूं? राधा कृष्ण की जय। ठीक। 16 अभी कुछ सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। हंसना है देश की राजनीति पे, संदेश लेके जाना। 16 साल की एक बालिका अस्पताल में आई थी। 16 साल की एक बालिका माने बेटी, 16 साल की एक बालिका अस्पताल में आई थी। साथ में उसके जो महिला थी वह उसकी भौजाई थी। नजरें झुकी हुई थी उसकी, नाम था उसका रूपमती। शादी नहीं हुई थी उसकी, 2 महीने की गर्भवती। शादी नहीं हुई थी उसकी, 2 महीने की गर्भवती। काना फूसी पड़ी हुई थी। कान कान में किन किन है, कैसे संभव, काम असंभव, मर्यादाई छिन छिन है। कांग्रेस की बुढ़िया बोली, कांग्रेस की बुढ़िया बोली, देश की गर्मा तिन तिन है। बीजेपी का बुढ़ा बोला मोदी है तो मुमकिन है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। मोदी है तो मुमकिन है। बुढ़िया तभी पलट कर बोली, 2 पंक्तियां उठाना। बुढ़िया तभी पलट कर बोली, बुढ़िया तभी पलट कर बोली, ये खतरे की घंटी है। बुढ़ा बोला चिंता मत कर, मोदी की गारंटी है। वाह 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 वाह, बोल राधा कृष्ण की जय। ये मोदी की गारंटी है। आइए, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। कहाँ जा रहा है बेटा? देखो चल दिया, वहीं जाएगा जहाँ फोन लगा रहा था जी। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी। और शर्मा जी अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख के आए। देव तुम सुना, अपनी बेटी के लिए एक लड़का देख के आए। लड़का पुलिस में था, और जैसे ही लड़की को पता लगा कि लड़का पुलिस में है, लड़की ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। साहब पूरे घर ने पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करोगी? तो उसने क्या कहा सो सुनना साहब। उसने 4 पंक्तियां अपनी मम्मी को सुनाई कि मैं पुलिस वाले लड़के से इसलिए मुनला सुनो, तुम सुनो। पता नहीं क्या कह रहे थे, वो प्रधान मर जाए। बताओ, जिस गांव में आए उसके प्रधान को ही मार रहे हैं। यहाँ से लौट के जाना नहीं है क्या? अरे ऐसे थोड़ी कहा जाता है, सलीके से कहा जाता है। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया। उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बंधवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। वाह, बहुत अच्छी। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बंधवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए। पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। वाह, बहुत अच्छी। तो अच्छा, उस बालिका ने क्या कहा मम्मी? तो सुनो। आदरणीय वदन सिंह मस्ताना जी हैं और प्राइमरी में प्रोफेसर हैं।
अच्छा, जब से इन्होंने कविता लिखना शुरू किया तब से प्राइमरी के अध्यापक सब कविता लिखना शुरू कर दिए। उपेंद्र भोला हूँ, देवेश देव हूँ, पुष्पेंद्र पुष्प हूँ। अच्छा आप ये बताना मेरे भाई, ये प्राइमरी के टीचर कविता पूरे दिन लिखते हैं तो पढ़ाते कब होंगे? वो मैं तो एक बार, मेरी पत्नी ने कहा मुझसे एक बार कि वो बेटा बड़ा हो गया है 5-6 साल का, कहीं इसका एडमिशन करा दूँ, इसका कहीं नामांकन करा दूँ। तो हमने कहा इसका नामांकन कराने कहाँ जाएंगे? तो एक पड़ोस में एक परिषदी विद्यालय था, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ एक गुरुजी बैठे थे। हमने उन गुरुजी से कहा, हमने कि गुरुजी हमें नामांकन कराना है। गुरुजी बोले देखो भाई, हम पुराने ज़माने के अध्यापक हैं, हमें अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी में बोलो। हमने कहा हमें एडमिशन कराना है। बोले ऐसे हिंदी में बोलो ना। हम समझ गए। हमने कहा गुरुजी हमें एडमिशन ही कराना है, हिंदी में ही सुन लो आप। एडमिशन कराना है, आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? बोले कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ खाना फ्री है, बस्ता फ्री है, किताबें फ्री हैं, पढ़ाई फ्री है, बिल्डिंग फ्री है, दूध फ्री है, फल फ्री हैं। अच्छा, हमारी एक बात समझ में आई। हमने कहा खाना फ्री है, बिल्डिंग फ्री है, किताबें फ्री हैं, बस्ता फ्री है, दूध फ्री है, फल फ्री है, तो एक पेंसिल और दे देते। बोले यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बोले यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है। हमने घर आके अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने हमसे पूछा कि एडमिशन कराए, नामांकन कराए? हमने कहा मैडम हम जहाँ गए थे वहाँ किताबें फ्री थी, बिल्डिंग फ्री थी, पढ़ाई फ्री थी, किताबें फ्री थी, बस्ता फ्री था, दूध फ्री था, फल फ्री थे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। उसने अपना माथा पकड़ा और बोली हे भगवान, तुम पता नहीं किस मुहूर्त में ढले गए, हमने तुम्हें स्कूल में भेजा था, तुम अनाथालय में चले गए। ये स्थिति है। आइए, तो उस बेटी ने क्या कहा सो सुनना साहब। उसने कहा कि मैं पुलिस वाले से शादी नहीं करूंगी। मम्मी ने पूछा क्यों नहीं करोगी? तो उसने क्या कहा सो सुने। एक पुलिस वाले को देख डर जाते लोग, एसपी दरोगा सीओ आएंगे बारात में, एक ड्रेस में ही सारी जिंदगी गुजार देगा। खाकी वर्दी पहनता है बस, एक ड्रेस में ही सारी जिंदगी गुजार देगा। गंदी गंदी गालियां वो देगा बात बात में, रात में जगेगा, दिन सोने में गुजार देगा, चौराहे पे ड्यूटी देगा धूप बरसात में। एक पुलिस वाले का भरोसा क्या है मम्मी जी, कब लाठी चार्ज कर दे सुहाग रात में। ये बच्चा हमें देख थोड़ी तुम्हारी सूरत देख के हंस रहा है। आइए, मैं एक बहुत अच्छी एक कविता की 4-6 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना, आप लोग भी सुनना। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अरविंद पाल जी, कह रहे थे वो खेती की किसानी की, सच कहता हूँ इन्होंने खेत में कभी एक पैर भी नहीं रखा। सारी जिंदगी इन्होंने दबा की, लोगों को लूटा, और बात किसानों की करते हैं, मोदी से कतई कम नहीं है। अब आप सुनिएगा। एक शाम जब उनसे मिलने उनके दर पर पहुंचे, प्राइमरी के अध्यापक के जब हम घर पर पहुंचे, हमने देखा उनकी पत्नी दूध में चीनी मिला रही थी, लिए हाथ में चम्मच उनको बड़े प्यार से पिला रही थी। हमने पूछा क्यों जी मैडम, हमने पूछा क्यों जी मैडम, अच्छे भले दिखाते हैं, आप इन्हें क्यों दूध पिलाती, क्या खुद नहीं पी पाते हैं? बे बोली जी कुछ मत पूछो, अभी चबाते होठ जाएंगे, अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। वाह वाह। अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। संगत का प्रभाव पड़ा है, भाव विवेकी खो गए हैं, बच्चों को ये पढ़ा पढ़ा कर बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। बचकाने पन का बुढ़े पर रंग अनोखा चढ़ा दिया है,
ये कुछ नहीं पढ़ा पाए, बच्चों ने इनको पढ़ा दिया है। वाह, बोलो राधा कृष्ण की। जय। अब सुनिएगा देश की स्थितियां, मैं आपको सुनाता हूं। एक दरोगा की ड्रेस धुलने आई, आप समझदार लोग हैं इसलिए सुनाता हूं, वैसे मैं इस कविता को मैंने आज तक कहीं नहीं सुना है, मैं सच बता रहा हूं आपको। एक दरोगा की ड्रेस धुलने आई तो धोबी को तरकीब भाई। एक दरोगा की ड्रेस धुलने आई तो धोबी को यह तरकीब भाई, इसे पहनकर धोखा दिया जा सकता है, हराम का रुपया पैदा किया जा सकता है। इसे पहनकर धोखा दिया जा सकता है, हराम का रुपया पैदा किया जा सकता है। सोचता हुआ चला, रात में निकला, कोई मिल जाएगा तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तलाशी लेके छोड़ दूंगा। कोई मिल जाएगा तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तलाशी लेके छोड़ दूंगा। सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसने देखा एक चोर एक नकब लगा रहा था। नकब जानते हो ना, मकान में सेंध मारी, नकब लगा रहा था। वह उसकी ओर जैसे ही बढ़ा, चोर देखकर हो गया खड़ा, लेकिन दरोगा जी जानकर, ड्रेस पहचान कर रह गया अड़ा और बोला, अरे दरोगा जी आप हैं? मैं तो घबरा गया, हमने समझा घर का मालिक आ गया। अरे दरोगा जी आप हैं? मैं तो घबरा गया, हमने समझा घर का मालिक आ गया। ऊपर से कहने लगा, दरोगा जी आपने कष्ट क्यों किया? बहुत तकलीफ हुई होगी यहाँ तक आने में, मैं तो सुबह ही पहुंचा देता आधा माल थाने में। धोबी ने समझा मामला गलत है, धोबी ने समझा मामला गलत है, चोर और पुलिस की मिली भगत है। वह तुरंत कहने लगा कि मैं देखने आया हूँ कि तू कितने कमाता है, कितना थाने में लाता है। चोर बोला, बच्चे की कसम, आपको कभी नहीं दिया कम, जितना कमाता हूँ आधा माल थाने में दे आता हूँ। जितना कमाता हूँ आधा माल थाने में दे आता हूँ। धोबी की चल गई चाल, लेकर आधा माल घर आया। उसने अपनी पत्नी को जगाया और उससे कहा, हे रंपो की अम्मा, आज से तेरे भी नक्शे बुलंद, धुलाई का काम बंद। आज से तेरे भी नक्शे बुलंद, धुलाई का काम बंद। पत्नी ने कहा, धुलाई का काम बंद, फिर क्या करोगे? भूखों मरोगे? उसने कहा, नहीं रंपो की अम्मा, आज से हम रोज इतने टाइम जाया करेंगे, इतना माल रोज लाया करेंगे, अब हम धुलाई नहीं नकब लगाया करेंगे। पति ने कहा, क्या कहा? चोरी करोगे, बेमौत मरोगे, पुलिस के हाथ पड़ जाओगे तो जेल में सड़ जाओगे। धोबी ने कहा, अरे रंपो की अम्मा, आज तक मैं भी यही समझता था, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है। पुलिस की तरफ से खुली छूट है, चाहे जितना कमाओ, चाहे जितना कमाओ, रोज नकब लगाओ, लेकिन शर्त इतनी है, आधा माल थाने में दे आओ। ये सारी स्थितियां हैं। ये डॉक्टर साहब हैं साहब, वो एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था ना, एक ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद वो उन्होंने जैसे ही पेट का ऑपरेशन किया, टाँके लगाए, उसके बाद छोटे डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब सामान कोई खो तो नहीं गया? छोटे डॉक्टर ने सारा सामान देखा, बोले, हुजूर कैंची नहीं दिखाई दे रही है। उसने कहा, तो फिर पेट के अंदर रह गई, इसके टाँके तोड़ो। टाँके तोड़े गए, कैंची निकाली गई, फिर टाँके लगाए गए। उसके बाद फिर बड़े डॉक्टर ने पूछा, रूमाल रखा है हमारा? बोला कि रूमाल तो नहीं दिख रहा है। बोले, तो पेट के अंदर रह गया। टाँके तोड़ो, टाँके तोड़े गए, फिर टाँके लगाए गए। फिर डॉक्टर ने कहा, बड़े ने कहा, अब सारा सामान सुरक्षित है? बोला, सर सामान तो सब है, लेकिन एक छोटी वाली नीडल नहीं दिखाई दे रही। बोली, तो रह गई पेट में। टाँके तोड़ो। टाँके तोड़ के जैसे ही नीडल निकाली, तब तक मरीज को आ गया होश। उसने कहा, डॉक्टर
तू इसमें चैन लगा दे, हाल खोल ले और हाल लगा दे, टाँके मत लगा, तुझे उन्हीं में से डॉक्टर है। बाबा वाली सुना दें। नहीं बाबा कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे बाबा कहाँ मिलते हैं। हाँ बाबा 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 तो इतने बढ़िया होते हैं साहब। बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ बाबा जी तो बहुत अच्छे होते हैं। एक आदमी पूछा बाबा जी के पास, वो बाबा जी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, मैं तो घर से निकल आया। तो उसने बाबा ने अपने चेला से कहा कि एक चटाई और बिछा दे इस बाबा के लिए। एक बाबा और बनेगा जी, है ना। तो हाँ जब बाबा की बातें हैं, बाबा बहन जी नाराज मत हो जाना, है ना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैंने तो महिलाओं से कभी कुछ कहा ही नहीं आज तक। महिलाओं से कुछ कह लेता तो कभी थोड़ी होता, अपनी बात घर में कह लेता, मंच पर कहने की क्या जरूरत थी मुझे। आइए मैं कहता सुनाता हूँ, सुनो। हाँ बाबा बैठ जा, कहाँ जा रहे हो तुम। मेरी कसम है, मैं कसम खा रहा हूँ, आत्महत्या कर लूँगा। हाँ बाबा, अच्छा मेरी बातें बाबा को अच्छी लगती कहाँ हैं। नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। हो गए बूढ़े मसूड़े ही बचे मुंह में, पिलपिले अमरूद ही अब तो स्वाते हैं। अपनी सुता की शैतानियों से माँ बाप दोनों की खटिया खड़ी थी। सुने, अपनी सुता की शैतानियों से माँ बाप दोनों की खटिया खड़ी थी। नहीं मानती थी कहना किसी का, लड़ने लड़ाने में माहिर बड़ी थी। गए देखने बर उसके लिए, तो लड़के के पापा ने यूं कह के टाला, जल्दी भी क्या है शादी की ऐसी, अभी आपने कुछ देखा न भला। लड़के को देखो हमें भी तलाशो, घर बार कैसा है कच्चा या पक्का। और सुनो उसकी बातें बड़ा मुस्कुरा के कहने लगा, ऐसे लड़की का कक्का। अजी देखना क्या है शादी करो बस, रस्में निभाओ बुलाना ही नेगी। और शादी के बाद लड़की हमारी तुम सबको अच्छी तरह देख लेगी। तो बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटों को बचाने की जरूरत है। आइए मैं कविता पढ़ता हूँ, एक सुने। एक बार मेरी गांधी जी से बात हुई साहब, देश की स्थितियां उजागर कर रहा हूँ मैं। मिले ख्वाब में हमको बापू, बोले बेटा हाल बताओ। मिले ख्वाब में हमको बापू, बोले बेटा हाल बताओ। मेरे राम राज्य का सपना कैसा है अब लाल बताओ। मेरे देशवासियों को कोई है तो नहीं मलाल बताओ। आज़ादी के बाद देश में कैसे बीते साल बताओ। मैं बोला बापू मत पूछो, ख्वाब तुम्हारे नष्ट हो गए। 2-2 पैसे में बिक जाते, भक्त तुम्हारे भ्रष्ट हो गए। मैं बोला बापू मत पूछो, ख्वाब तुम्हारे नष्ट हो गए। 2-2 पैसे में बिक जाते, भक्त तुम्हारे भ्रष्ट हो गए। होता है हर साल इलेक्शन, कभी प्रधानी का इलेक्शन, कभी नगर पंचायत का इलेक्शन, कभी पंचायत का इलेक्शन, कभी विधानसभा का इलेक्शन। हम वोट डालते डालते परेशान हैं, और किसी के वोट डालते हैं किसी के निकल आते हैं। सही जगह वोट भी नहीं पड़ता। होता है हर साल इलेक्शन, होता है हर साल इलेक्शन। नेता हमको नचा रहे हैं, नीचे से ऊपर अधिकारी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। नीचे से ऊपर अधिकारी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। घूस दलाली बेबचारी है, ठगी रोज बेईमानी है। गुंडागर्दी में भारत का आज नहीं कोई शानी है। जिसकी लाठी भैंस उसी की, सच कोने में टिक जाता है। किससे हम फरियाद करें, कानून यहाँ पर बिक जाता है। आपकी तालियां बता रही हैं, अदालत के मारे हुए हैं साहब। एक मरे हुए जज साहब ना बोला जी, आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। मरे हुए जज साहब एक दिन सपने में घर आए। मरे हुए जज साहब एक दिन सपने में घर आए। बड़े पुत्र को हाथ जोड़कर अपने हाल बताए।
बहुत बड़ा अफसोस, पता नहीं कैसे तुमको युक्त मिलेगी। 13 बार भागवत पढ़िए तब कहीं हमको मुक्त मिलेगी। लालच ने मेरी आंखों के सारे शीशे तोड़ दिए थे। बैठ न्याय की कुर्सी पर हमने अपराधी छोड़ दिए थे। महंगाई फैशन के आगे बुद्धि हमारी फेल हो गई। गलत गवाहों के कारण कुछ निर्दोषों को जेल हो गई। गलत गवाहों के कारण कुछ निर्दोषों को जेल हो गई। जान मानकर आंख मजे लेना, जान मानकर आंख मीच कर कुछ परिणाम सुनाए हमने। भूल गया कर्तव्य लोभ के गीत खुशी से गाए हमने। इसीलिए अब नर्क लोक में पल पल हमको खटक रहे हैं। आंखें काम नहीं करती हैं, प्राण हमारे भटक रहे हैं। गलत न्याय करने के कारण हमको ऐसी सजा मिली है। हम चमगादड़ बने पेड़ की डाल पे उल्टे लटक रहे हैं। जिसकी लाठी भैंस उसी की सच कोने में टिक जाता है। किससे हम फरियाद करें, कानून यहाँ पर बिक जाता है। स्कूलों का हाल न पूछो, कौन किसे क्या सिखा रहे हैं। गुरु दक्षिणा में टीचर को लड़के चाकू दिखा रहे हैं। गुरु दक्षिणा में टीचर को लड़के चाकू दिखा रहे हैं। हर घर में है कलह, राम पर लक्ष्मण जूता चला रहा है। हर घर में है कलह, राम पर लक्ष्मण जूता चला रहा है। जिसको नहीं दहेज मिले हुए जिंदा बहुएं जला रहा है। कुछ मत पूछो हाल देश का, पहले सभी काम अच्छे थे। नहीं गालियां देता कोई, मुंह में थी लगाम अच्छे थे। जब यहाँ औरों का शासन था बेहतर थे तमाम अच्छे थे। बापू क्यों आजाद कराया, इससे तो गुलाम अच्छे थे। वाह वाह वाह। 7 साल देखिए नेता, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती कविता है, जिसने विनोद को विनोद राज योगी बना दिया। पूरे देश ने सराहा। मैं इस कविता को बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ और इससे तो पता नहीं कौन कौन पढ़ रहा है। देश में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। आदरणीय आपको तो पता है, पता नहीं कौन कौन लोग पढ़ के और लाफ्टर चैलेंज में चले गए। 7 साल शंकर बाबा जी, आप सुना ठीक है ना। हाँ, बाबा जी बहुत अच्छे होते हैं। बाबा नहीं होते कि हाँ। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, अकल से पैदा रट्टू तोता। पत्नी को ये समझा लेता हो तो मैं ही क्यों बाबा होता। साथ सुनना, पूरी तन्मयता सुनना साहब। मैं आपकी डिमांड पर सुना रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कविता की लाज रख लेना और मेरी इज्जत बचा लेना, ठीक है ना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना। घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए। लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए। कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं। राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करूं। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले। नामुमकिन है मांग, न मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं। मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं।
गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छलछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। जय हिंद, जय भारत। वक्त ने अगर हमें इजाजत दी तो आपसे फिर मिलेंगे। इस शिवपुरी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम।